योग निद्रा मुझे तो आ रही है। आज की। हाँ ठीक है, नहीं आ रही है। ठीक है। 7 चक्रों के मेडिटेशन के बारे में जानेंगे। 7 चक्र जो हमारी रीढ़ से गुजरते हैं नीचे से ऊपर तक, 7 चक्र जिनका जिक्र आज मैंने अभी रोज ही करते हैं सूर्य नमस्कार में, आसनों में भी, कि ध्यान को यहाँ लाएं वहां लाएं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये 7 चक्र क्या है, इनकी भूमिका क्या है, किस तरीके से ये हमारे बॉडी को चुस्त दुरुस्त रखते हैं, और अगर इम्बैलेंस हो जाए तो क्या होता है। चलिए पहले थोड़ा सा योग निद्रा को ब्रीफ करूंगी कि ये है क्या चीज। शवासन में आप लेटे रहें और ध्यान से मेरे शब्दों को सुने, उन शब्दों पे ध्यान दें, और सोना नहीं है, ध्यान रखें, नहीं तो योग निद्रा का कोई फायदा नहीं। योग निद्रा ध्यान की शक्तिशाली प्रक्रिया है। ये ध्यान मन की स्लेट को साफ करता है, तनाव मुक्त करता है, स्वबोध का एहसास कराता है, आनंद देता है अपने होने का। नेत्र बंद करें, योग निद्रा में सोना नहीं है, ध्यान रखें। सजग निद्रा को यानी जागते हुए चेतन रहते हुए चेतन निद्रा या योगी की निद्रा कहते हैं। वो निद्रा जो हम डेली करते हैं वो बेहोशी वाली निद्रा है, हमें कुछ होश नहीं रहता। ये फर्क है कि हम कहते हैं क्या योग निद्रा है, हम तो रोज निद्रा करते हैं। इस उस निद्रा से ये निद्रा भिन्न है। हम स्वप्न लोक में उस बेहोशी की निद्रा में पहुंच जाते हैं, हमें कुछ नहीं पता हम कौन सी दुनिया में हैं, बेसुध होते हैं। लेकिन योग निद्रा में हम चेतन अवस्था में रहकर निद्रा करते हैं, अपने मन को शांत करते हैं। यह शवासन में आप कर रहे हैं, ये शवासन की लंबी व अधिक गहराई वाली स्थिति है। इससे मन व शरीर को 1 घंटे में 4 घंटे की निद्रा के समान विश्राम मिलता है। शवासन में लेटे हुए पैरों में सुविधाजनक फासला, हथेलियां 3-4 इंच की दूरी पर आकाश की ओर हथेली करो, पूरा शरीर ढीला परंतु सीधा रखें, उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े ना पड़े। आंखें बंद, शरीर के जिन अंगों का मैं नाम लूंगी उस पर अपनी मानसिक दृष्टि को केंद्रित करेंगे, डालेंगे और ढीला करेंगे उस अंग को चारों ओर से निहारते हुए। केवल मानसिक दृष्टि, शरीर को कोई हिलन डुलन नहीं। दाएं पैर के अंगूठे पे अपने ध्यान को लाई, चारों उंगलियां, पैर का तलवा, ऊपर का भाग, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, नितंब। बाएं पैर के अंगूठे पे अपने ध्यान को ले, इसी तरीके से पैर के अंगूठे से लेकर नितंब तक एक एक अंग को देख लें और ढीला करें। अपनी नाभि को देखें जो जठराग्नि का केंद्र है, समान प्राण का केंद्र है। अपने पेट के भीतरी अंगों को देखें, बायां व दायां फेफड़ा, धड़कता व दिल, कमर का दायां व बायां भाग। दाएं हाथ के अंगूठे पर अपने ध्यान को लाएं, अंगूठे के चारों ओर से निहार कर साथ की चारों उंगलियों को चारों ओर से देखें और ढीला करें। हथेली, हथेली के ऊपर का भाग, कलाई, कोहनी, कंधा, छीला कर लें। बाएं हाथ के अंगूठे पर ध्यान, चारों उंगलियां, कलाई, कोहनी, कंधा। कंठ, छोड़ी, जीवा, दांत, दोनों होंठ, दायां व बायां गाल, दाई नासिका व बाई नासिका, दाई आंख व बाई आंख, दोनों भौएं, दोनों भौं के मध्य का स्थान भगवान विष्णु का परम स्थान।
वहां पर भी देखें और अंत में कपाल को देखें। गहरे श्वास भरे और छोड़े। शरीर को ढीला कर अब अपने श्वासों पर आए। श्वास को गहरा भरे और गहरा छोड़े। सांसें कैसे चल रही हैं? अपनी सांसों को सजगता से देखें। ध्यान अपना सांसों पर लाए। महसूस करें कि सांस किस नासिका से भीतर जा रही है और किससे बाहर जा रही है। सांस गर्म है या ठंडी है, यह भी महसूस करें। यदि मन भटक जाए तो फिर से इस सांसों पर ले आए। इस सांसों के आवागमन को, सांसों की क्रिया को लगातार देखते चले जाएं। मन को लगाएं वहां पर। मन को अपनी सांसों से जोड़ें। सांस अंदर बाहर, आवाज या बिना आवाज के आ जा रही है, यह भी जाने। सांस जैसी भी आ जा रही है, शरीर बिना हिले डुले जाने। अब आपकी सांसें शांत, शरीर शांत, अधिक से अधिक ढीला। तो बढ़ते हैं योग निद्रा के आज के विषय को लेकर। 7 चक्रों को कैसे एक्टिवेट करें, आइए शुरू करते हैं। ये मेडिटेशन आपके 7 चक्रों को हील करने में, उनकी ब्लॉकेज दूर करने में और एक्टिवेट करने में मदद करेगा। 7 चक्र हमारे बॉडी के वो पॉइंट्स हैं। अब आप ये समझे कि 7 चक्रों की क्या अहमियत है। ये हमारे बॉडी के वो पॉइंट्स हैं जहां से हमारी एनर्जी एक्टिवेट होती है। एक विशेष प्रकार की एनर्जी कंट्रोल होती है विशेष प्रकार के चक्रों द्वारा। ये चक्र आपकी पर्सनैलिटी, बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, रिलेशनशिप में मदद करते हैं, मानसिक आनंद के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आइए शुरू करते हैं। अपने 7 चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए जिस चक्र में ज्यादा प्रॉब्लम है हम वहां पर चैंटिंग करते हुए, उस मंत्र को बोलते हुए क्षणिक बोलेंगे। आप लोग मानसिक रूप से बोलेंगे, मन ही मन कुछ देर के लिए वहां पर रुकेंगे जहां भी कहीं तनाव। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना ध्यान रूट चक्र यानी मूलाधार चक्र पर लाएं। अब ये इसका स्थान मैं रोज बताती हूँ, लेकिन ये क्योंकि चक्रों की बात हो रही है तो उसमें डिटेल में जाना बहुत आवश्यक। हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले पॉइंट पर स्थित होता है। लाल रंग की एनर्जी यहाँ पर है, उस एनर्जी को महसूस करें। ये चक्र गुदा अस्थि के निकट स्थित है। यहाँ पर हमारी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी, जो हमारी रीढ़ से आरंभ होकर ऊपर तक सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर ये सारे चक्र घूमते हुए जाते हैं, पहली बार आपस में मिलती हैं। इस स्थान को हरि का द्वार भी कहा गया है। यहाँ से ईड़ा, पिंगला मिलती हैं और आपस में मिलने के बाद अलग अलग हो जाती हैं, इसलिए इसे मुक्त त्रिवेणी भी कहा गया है। यह चक्र हमारा पृथ्वी तत्व प्रधान है। इस चक्र के क्रियाशील होने पर साधक के भीतर पृथ्वी के गुण, पृथ्वी तत्व प्रधान है तो पृथ्वी के गुण जैसे स्थिरता, निश्चलता, दृढ़ता, क्षमा, सहनशीलता आदि जैसे गुण आने लगते हैं। अब यहाँ पर मैं इस बात का भी जिक्र करूंगी कि चक्र आपका बैलेंस है तो क्या होगा, अगर इम्बैलेंस है तो क्या होगा। यदि ये चक्र आपका लाल रंग का चक्र, बीज मंत्र है इसका लम, ठीक है, अगर ये बैलेंस है तो आपकी सिक्योरिटी, सेफ्टी, हेल्थ ठीक हो। पॉजिटिव अफर्मेशंस डालते हैं तो बैलेंस है। शरीर स्वस्थ, एनर्जेटिक रहेगा, आलस नहीं होगा, हेल्थ को कंट्रोल करता है, स्टेबल फील करेंगे। ये चक्र आधार है जिस पर आपकी ये शरीर रूपी बिल्डिंग खड़ी है। अब यदि ये तो बैलेंस होने की बात हो गई,
अब यदि ये इम्बैलेंस है तो इसका उल्टा होगा, आलस होगा, इनसिक्योरिटी की भावना होगी, लगभग 70% का ये चक्र डैमेज होता है। फियर होगा, मन में हर समय नेगेटिव थॉट्स आएंगे, ज्यादा आएंगे। इंडिया में नेगेटिव थिंकिंग की भरमार है। अब इसको ठीक कैसे करें, क्योंकि पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है ये चक्र। तो बागबानी, आप अपने पार्क में सैर करें नंगे पैर, अपनी एक्सरसाइज जो रोज योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं किसी भी रूप में, उसको जारी रखें, बराबर करें, नियमित अभ्यास करें, मिट्टी से संपर्क में रहें, बागबानी आदि से, हरी घास पर चलना, ये सब इसका उपाय है। इस चक्र के क्रियाशील होने पर शारीरिक स्तर पर हड्डियों, मांसपेशियों, नस नाड़ियों के दोष ठीक होते हैं। मूलबंध लगाने पर, यदि हम यहाँ पर मूलबंध लगा के इसको करते हैं, वाइब्रेशंस को फील करें, आपके निष्कासन अंगों को सुचारू रूप से चलने में सक्षम है, इस पर ध्यान लगाएं। लाल रंग की ऊर्जा को फील करें, वहां पर लगातार ऊर्जा बढ़ रही है, ये चक्र क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसका बीज मंत्र लम के साथ बोले, गहरी श्वास लें, श्वास भरते हुए ये अनुभव करें कि श्वास मूलाधार चक्र यानी रीढ़ के सबसे निचले पॉइंट से लेकर सहस्त्रार चक्र तक, बीच में जो सारे चक्र पड़ते हैं, स्वादिष्ठान पड़ता है, उसके ऊपर पड़ता है, ये रीढ़ से घूमते हुए जा रहे हैं। सबसे नीचे मूलाधार, उसके ऊपर स्वादिष्ठान, उसके ऊपर मणिपुर, उसके ऊपर अनाहत चक्र, उसके ऊपर विशुद्धि चक्र, उसके ऊपर आज्ञा चक्र, और उसके ऊपर टॉप ऑफ द हेड जो है सहस्त्रार चक्र है। तो इसी प्रकार श्वास को भरते हुए मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक अनुभव करें। इसी प्रकार श्वास को निकालते हुए यह अनुभव करें कि श्वास सहस्त्रार चक्र से वापस मूलाधार चक्र की तरफ जा रहा है। लम बीज मंत्र का मानसिक रूप से करें। मैं इस मंत्र का 1-2 बार उच्चारण करूंगी, किस तरह से करना है। लम लम आप इसे मानसिक रूप से भी बोल सकते हैं। लम इस तरह से मंत्र बोल के साधक को सहज आनंद की अनुभूति होती है। अब आते हैं अगले चक्र पर। ये था हमारा मूलाधार चक्र। अब इसी चक्र से हमारी एनर्जी एक बॉल की तरह ऊपर उठ रही है और स्वादिष्ठान चक्र पे, मूलाधार के ऊपर है स्वादिष्ठान, अपना ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पे लाएं। यह चक्र मूलाधार से ऊपर रीढ़ पर ठीक जनेंद्र के पीछे स्थित है। यह जल तत्व, वो मूलाधार चक्र हमारा पृथ्वी तत्व प्रधान था, जो 5 तत्व हमारे शरीर में मौजूद है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यह जल तत्व प्रधान है। ऑरेंज कलर की, वहां पर लाल रंग की ऊर्जा थी, यहाँ पर ऑरेंज कलर की ऊर्जा को मन में फील करें कि वो ऊर्जा वाइब्रेट हो रही है, फैल रही है, क्लॉकवाइज ये एनर्जी घूम रही है। ये चक्र ठीक से अपना काम कर रहा है, अपना फंक्शन कर रहा है। बीज मंत्र बम के साथ भीतरी भूतर बोलेंगे या सुनेंगे। रिकी साधक, जिनको रिकी आती है, वो अपने हाथों को रब करके इस चक्र को ऊर्जा दे। बाकी सब लोग मंत्र की चैंटिंग से ऑरेंज कलर की ऊर्जा को ध्यान में लाते हुए अपनी शक्ति लगाएं। अब ये अगर चक्र बैलेंस है, ऑरेंज कलर की ऊर्जा जल तत्व प्रधान बैलेंस है ये, तो आपकी क्रिएटिविटी और सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करता है। जीने के लोगों में पैशन होता है, शौक होता है। 50% लोगों का बैलेंस होता है, 50% का इम्बैलेंस होता है। सेक्सुअलिटी को की नेगेटिव धारणा बना रखी है। इसको स्वीकार करें कि ये जीवन का एक हिस्सा है, इसको लेकर बहुत चिपकना भी नहीं है। आपकी इंद्रियां एक्टिव हैं, विजुलाइज करना,
फील करें, फील होता है उसे। अपने पैशन को सही ढंग से यूटिलाइज करना, अपने शौक को सही ढंग से। यदि इम्बैलेंस है तो क्या होगा, उस व्यक्ति का दिमाग ओवर सेक्सुअलिटी की या नशे में होता है। पैशन दोनों में है लेकिन गलत दिशा में यहाँ पर है, गलत दिशा में इन्वॉल्व है। अपनी क्रिएटिविटी को सही ढंग से इस्तेमाल करें, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, बुक्स को पढ़ना, दूसरे शौक में अपना ध्यान बटाएं। मन की चंचलता जल तत्व प्रधान है। त्वचा के रोग दोष दूर होते हैं, त्वचा की अगर स्किन प्रॉब्लम है वो दूर होती है, मन की चंचलता खत्म होती है, मन की क्रिएटिविटी बढ़ती है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों ही प्रकार की उपलब्धियां होने लगती हैं। जनेंद्रिय अंगों के रोग ठीक होते हैं, शरीर में रक्त का भ्रमण ठीक बनता है। इस चक्र का देवता ब्रह्मा है, जिनकी उत्पत्ति जल से हुई है। इस चक्र की साधना में ब्रह्मा देवता का ध्यान करने में जल से होने वाले सभी भय समाप्त होते हैं। योगी इसको सिद्ध करने पर मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। पृथ्वी पर होने वाली मृत्यु का भय उसके मन से खत्म हो जाता है। वम मंत्र के साथ बोलेंगे इसको, वम वम। वम। ऑरेंज कलर की ऊर्जा को फील करते जाएं। अब आते हैं तीसरे चक्र, मणिपुर चक्र पे। मूलाधार से हम ऊपर की ओर बढ़े तो कहाँ है, स्वादिष्ठान चक्र पर। स्वादिष्ठान से ऊपर बढ़े तो कहाँ है, मणिपुर चक्र पर। मणिपुर चक्र, यह चक्र मेरुदंड पर, हमारी रीढ़ पर, सुषुम्ना मार्ग पर, जो सुषुम्ना मार्ग हमारा नीचे से शुरू होता है, ठीक नाभि के पीछे स्थित है। यह अग्नि तत्व प्रधान है। मणिपुर चक्र की साधना अभ्यास करने के लिए साधक प्रारंभिक अवस्था में रम बीज मंत्र पर अभ्यास करता है। इस चक्र पर ध्यान लगाने के लिए अपनी रीढ़ पर सुषुम्ना नाड़ी मार्ग का ध्यान करते हुए क्रमशः उस पर स्थित मूलाधार चक्र से स्वादिष्ठान चक्र को निहारते हुए नाभि के पीछे रीढ़ में सुषुम्ना मार्ग पर मणिपुर चक्र पर ध्यान करने हेतु एक ऐसे कमल के फूल की कल्पना करें जिसकी 10 पीले रंग की पंखुड़ियां हैं। पीले रंग का यहाँ पर ध्यान करेंगे, जो एक श्वेत रंग के वृत्त को घेरे हुए हैं, जिसके मध्य में एक अग्नि के रंग का उल्टा त्रिभुज है, जहां से दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा है। साधक इस अवस्था में इस चक्र के बीज मंत्र रंग का मंत्र का जाप करता है, तब इसकी पंखुड़ियां खुल जाती हैं, जिससे निकलने वाले प्रकाश की किरणें पूरे तन मन पर बिखरने लगती हैं। स्थूल शरीर में पेट के ऊपरी भाग में स्थित सभी अवयव जैसे कि जिगर, पित्ताशय, तिल्ली, अमाशय, अग्नाशय, पक्वाशय, पैंक्रियाज आदि इस चक्र के नियंत्रण में आते हैं। इस चक्र के देवता भगवान विष्णु हैं, देवी लक्ष्मी हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु पालक के रूप में हैं, जबकि दूसरी ओर माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं। अतः इसे मणियों, हीरो, जवाहरातों का नगर भी कहा जाता है। जब कुंडलिनी शक्ति इस चक्र के भेदन हेतु स्पर्श करती है तो इसकी सभी पंखुड़ियां खिल होती हैं, जब हम उस मंत्र को उच्चारण करते हैं मन से। मणिपुर चक्र बैलेंस है तो आत्म सम्मान की भावना, फियरलेस होना, सूर्य तत्व है। निडरता आती है, निर्भयता आती है, पद प्रतिष्ठा, मान धन मिलेगा। सूर्य की तरह आपका प्रकाश फैलता है। यदि ये बैलेंस होगा तो। इम्बैलेंस है तो क्या होगा, मेहनत बहुत करेंगे, रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, बहुत मेहनत करेंगे और अंत में निराश हो जाएंगे। मन में डर, पैसे की कमी महसूस होती है, मन में डर रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब रहता है, मान सम्मान नहीं मिलता। तो उपाय क्या है इसका?
उपाय है सूर्य देव के, क्योंकि सूर्य देव इसके वो है, सूर्य प्रधान है, तो इसलिए इसको सूर्य देव के निकट 10 मिनट नित्य दर्शन करें श्रद्धा पूर्वक। उससे आपके बॉडी को एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। कपालभाति प्राणायाम के 300 स्ट्रोक जेंट्स के लिए, 200 स्ट्रोक लेडीज के लिए होते हैं, जिससे हमारा मणिपुर चक्र के साथ साथ स्वादिष्ठान चक्र, अनाहत चक्र, ये सब प्रभावित होते हैं, बैलेंस होते हैं। मैं प्राणायाम कराती हूँ, आपके बोलती हूँ कि मैं ये चक्र आपके बैलेंस होते हैं, इसके सातों चक्र, तो यही बात इसमें बताई गई है आपको। चलिए मंत्र का जाप करते हैं इसका। रम रम रम। आते ही चौथे चक्र पर, अनाहत चक्र पर। यह चक्र सुषुम्ना नाड़ी में हृदय के पीछे रीढ़ पर स्थित है। भौतिक शरीर में रीढ़ पर जहां हृदय स्नायु जाल कार्डिक प्लेक्सेस स्थित है, वहीं पर अनाहत चक्र सूक्ष्म रूप में सुषुम्ना नाड़ी पर स्थित है। स्थूल शरीर के दृष्टिकोण से रक्त भ्रमण प्रणाली, हृदय, फेफड़े, दोनों भुजाएं इस चक्र के नियंत्रण में आती हैं। हमारे हाथ भी इसी के नियंत्रण में आते हैं। इसकी 12 पंखुड़ियां हैं जिनका हरा रंग है। इसका बीज मंत्र है यम। यह चक्र हमारा वायु तत्व प्रधान है। बीज वाहन मृग, देवता ईशान, रुद्र, गुण स्पर्श अंतःकरण स्थान है। अब रीढ़ पर स्थित सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग में मन को एकाग्र करते हुए मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र का क्रमशः ध्यान करते हुए अनाहत चक्र का ध्यान करें। ठीक हृदय के पीछे ऐसे कमल के फूल की कल्पना करें जिसके 12 रंग की हरी पंखुड़ियां हैं, जो एक सफेद रंग के वृत्त को घेरे हुए हैं, जिसके मध्य 2 त्रिभुज, एक सीधा और एक उल्टा, एक षटभुज बनाए हुए हैं, जिसके मध्य स्थान पर एक दिव्य ज्योति प्रज्वलित हो रही है, जिससे दिव्य प्रकाश निकल रहा है। यहाँ मन को एकाग्र करें, चक्र बीज यम का अभ्यास करें। कमल की सभी पंखुड़ियां बीज मंत्र के अभ्यास से खुल जाती हैं और उनसे निकलने वाली एनर्जी से हमारा चक्र एक्टिवेट होता है। अनाहत चक्र बैलेंस है तो दिल में प्रेम, करुणा का भाव, दया का भाव, सेवा का भाव, सबके प्रति सद्व्यवहार होगा। इम्बैलेंस है, छोटी छोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग, बातें दिल पर लगा लेना, गुस्सा आता है, मूड स्विंग होता है, घड़ी घड़ी किसी पर मर मिटेंगे, फिर जब चीटिंग मिलेगी तो दोष देंगे। यदि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो समझ जाएं कि ये चक्र आपका इम्बैलेंस है। उपाय भ्रस्तिका करें, कपालभाति, अनुलोम विलोम करें 10 मिनट। भ्रस्तिका प्रकृति के समीप रहना, ग्रीन इसका कलर है, प्रकृति के समीप रहना, ग्रीनरी की। जोर जोर से इनहेल एक्सहेल करें जैसे हम भ्रस्तिका में करते हैं। अपने रिलेशन में किसी से उम्मीद ना रखें। इसके बाद आते हैं विशुद्धि चक्र पे, 5वां चक्र, विशुद्धि चक्र। हमारे जो अभी हमने ये अनाहत चक्र की बात की थी, शारीरिक स्तर पर शरीर में रक्तशोधन, रक्त भ्रमण, हृदय, फेफड़े, श्वसन संबंधी दोष ठीक होते हैं जब हमारा अनाहत चक्र एक्टिव होता है। हृदय रोग, दमे के रोग, उच्च रक्तचाप, अवसाद के रोगी, टेंशन, डिप्रेशन के शिकार रोगी, अनाहत के लिए अनाहत चक्र धारणा का अभ्यास बहुत लाभदायक है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का मिलन होता है। अनाहत चक्र में विष्णु ग्रंथि का स्थान है। इस चक्र पर ध्यान लगाने से ईश्वरीय तत्व विवेक की प्राप्ति होती है। आते हैं मंत्र बोली, यम यम यम
चलिए आते हैं और उससे ऊपर उठते हुए विशुद्धि चक्र पर। कंठ के पीछे मेरुदंड से निकलने वाली स्नायु से बनने वाले जाल को गलकोष स्नायु जल कुछ कहते हैं। सांकेतिक रूप से ठीक इसके पास मेरुदंड पर ही यह चक्र सूक्ष्म रूप से स्थित है। इस चक्र की 16 पंखुड़ियां हैं, जिनका रंग नीला, धुंधला नीला, स्काई ब्लू जिसे कहते हैं वो है। इस चक्र में आकाश तत्व की प्रधानता है। इसका बीज मंत्र है हम। इसके बीज वाहन हस्ती, हाथी, देवता पंचमुख वाले सदाशिव, लोक जन गुण शब्द है। बैलेंस है तो कम्युनिकेशन स्किल होंगी, अच्छे वक्ता होंगे, लीडरशिप क्वालिटी होगी। यदि ये चक्र बैलेंस है, आप अपनी बात किसी के सामने सही ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटी इनबैलेंस है, लोग आपकी बातों से कन्विंस नहीं होंगे। ऐसे लोग बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं। उपाय, भ्रामरी प्राणायाम 3 से 4 मिनट डेली करें। इस चक्र पर ध्यान लगाने से साधक में आकाश तत्व के गुण जैसे निर्मलता, असीमता, अनंतता, व्यापकता और शून्यता आते हैं। नासिका के अग्रभाग पर मन को एकाग्र कर नासिका के अग्रभाग पर मन को एकाग्र कर आते जाते श्वास को दृष्टाभाव से देखें। रीढ़ को ऊपर से नीचे की ओर निहारें। उस पर सुषुम्ना नाड़ी का ध्यान करें, जिसपे ये सभी चक्र लिपटे हुए हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत चक्र पर मन को एकाग्र करते हुए आए विशुद्धि चक्र पर। यह अनुभव करें कि विश्वव्यापी दिव्य शक्ति सुषुम्ना नार्क से नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रही है। अब कंठकूट के पीछे ठीक रीढ़ पर एक ऐसे कमल के फूल की आकृति को निहारे, जिसकी 16 पंखुड़ियां हैं, जिसका नीला रंग है। ये एक श्वेत चक्र के इर्द गिर्द फैली हुई है। साधक अपनी अतरंग साधना को परिपक्व बनाने के लिए इस चक्र के बीज मंत्र हम का अभ्यास करते हैं। इस चक्र पर ध्यान लगाने से थायराइड, पैराथायराइड, टॉन्सिल, कान, नाक, आंख, दांत, गले, जिह्वा आदि के रोग दोष ठीक होते हैं। मंत्र बोलते हैं हम मंत्र। हम हम अब आते हैं विशुद्धि चक्र से और ऊपर आज्ञा चक्र पर। अन्य 5 चक्रों की भांति शरीर में सुषुम्ना नाड़ी पर दोनों भौं के मध्य अर्थात भ्रूमध्य के ठीक पीछे मस्तिष्क के मध्य में मेरुदंड के शीर्ष पर त्रिकुटी में स्थित है। इसका बीज वाहन नाद है, लोक तप है, गुणातीत है, देवता लिंग शंभु है, बीज मंत्र ओम है। ये कमल के फूल की आकृति लिए हुए है, जिसकी 2 पंखुड़ियां हैं। ये दोनों पंखुड़ियां ईड़ा व पिंगला नाड़ियां हमारी बाई नासिका और दाई नासिका। बाई पंखुड़ी ईड़ा नाड़ी को प्रेजेंट करती है, पिंगला और दाई पिंगला नाड़ी का। ईड़ा चंद्रमा, पिंगला सूर्य का प्रतीक है। सुषुम्ना मार्ग पर यह तीसरा स्थान है, जहां पर ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना का एक बिंदु पर मिलन होता है। इसे युक्त त्रिवेणी भी कहते हैं। अब मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक नीचे से ऊपर की ओर गहरा लंबा श्वास भरें। इसी प्रकार आज्ञा चक्र से मूलाधार चक्र तक गहरा लंबा श्वास निकालें। अपने ध्यान को भ्रूमध्य के ठीक पीछे मस्तिष्क के मध्य में मेरुदंड से शीर्ष पर मन को एकाग्र करें। वहां पर बाईं और तथा दाईं पंखुड़ी के मध्य में पूर्णिमा के पूर्ण चंद्रमा के आकार का सफेद वृत्त, जिसके मध्य में सुनहरा अक्षर बीज मंत्र के रूप में स्थित है, उस पर ध्यान लगाएं। मधुर ध्वनि के साथ इस बीज मंत्र का जाप करें। जब करते करते इतना रम जाएं कि आपको ऐसा लगने लगे कि मेरा रोम रोम इस दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। हमारे शरीर में स्थूल व सूक्ष्म स्तर पर बहुत से परिवर्तन आ रहे होते हैं, जो मेरे शारीरिक मानसिक दोषों को ठीक करते ही हैं। इसी स्थान पर हमारे मस्तिष्क में पीनियल व पिट्यूटरी ग्रंथियां हैं, जो कि शरीर की अन्य ग्रंथियों को निकलने वाले स्रावों को कंट्रोल करती हैं। स्नायु तंत्र हमारा ठीक रहता है।
यही से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की शुरुआत होती है। गहरा नीला चक्र, गहरा नीला रंग, बीज मंत्र है ओम। ओम ओम ओम। बैलेंस है ये चक्र। आपके जीवन में दिल और दिमाग में एक सामंजस्य, एक हार्मनी होगी। मन आध्यात्म की तरफ चलेगा, मेडिटेशन करने का मन करेगा, नई शक्तियां पाने के लिए मन तैयार रहेगा। इंट्यूशन पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये चक्र। ब्रह्मांड से आई हुई शक्तियों के संदेशों को समझ पाना, विजन को बढ़ाता है। इम्बैलेंस है, मन नहीं टिकता, मन बेचैन रहता है, व्यक्ति की हालत पागल की तरह होती है, नींद गड़बड़ होती है। उपाय क्या है? थर्ड आई पे मेडिटेशन करें, ब्रीदिंग मेडिटेशन करें, सांसों पे अपने ध्यान को ले जाएं, गुरु या इष्ट का ध्यान करें, ब्रीदिंग मेडिटेशन 10 से 15 मिनट करें। आखिरी चक्र सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र यह चक्रों की संख्या में अंतिम और 7वां चक्र है। यह सुषुम्ना नाड़ी के अंतिम छोर पर मस्तिष्क के ऊपरी भाग ब्रह्मरंध्र में स्थित है। ब्रह्मरंध्र का निवास स्थान सूक्ष्म शरीर में स्थित है। यह शून्य तत्व प्रधान है, यहाँ इसका कोई मंत्र नहीं है। बीज वाहन बिंदु है, देवता परब्रह्म तथा लोक सत्यम है, भगवान शिव का स्थान माना गया है। जब ध्यान में साधक की कुंडलिनी जागृत होती है, सहस्त्रार चक्र में शिव शक्ति के साथ एकाकार होता है, परम आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ पर केवल सन्नाटा है, शून्य है, आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। बैलेंस है, चेतना का शिखर है, शिवत्व की अवस्था है। अधिकतर लोगों का बैलेंस होता है, जीवन में मोटिवेशन होगा। ये चक्र हमारे आपको ऊपर उठने के लिए प्रेरित करेगा। चक्र में सेंसेशन है तो चक्र अच्छे से कार्य कर रहा है। गुरु जी, माता पिता का सम्मान करें, लोगों की दुआएं साफ होती हैं यदि बैलेंस है। इम्बैलेंस है, हीनियस क्राइम करेंगे, गुरु माता पिता का अपमान करेंगे, ये जड़ है तो इम्बैलेंस। तो सारे चक्र, यदि ये इम्बैलेंस है तो सारे चक्र इम्बैलेंस हो जाते हैं। किसी की बद दुआएं लेते हैं, जीवन का पर्पस ही खो बैठते हैं। उपाय क्या है? गुरु माता पिता का आदर सम्मान करें, इष्ट का आशीर्वाद लें, प्रार्थना करें कि इस चक्र को एक्टिवेट कर दें। अब ब्रह्मरंध्र में एक ऐसे कमल के फूल की कल्पना करें जिसके 1000 कमल दल हैं, जिससे सुनहरे रंग का प्रकाश चारों ओर निकल रहा है। 50-50 दलों के बीच 20 व्रतों से यह कमल का फूल बना है। बाहरी व्रत सुनहरे रंग का है। यहाँ पर ध्यान लगाने के लिए साधक को यह अनुभव करना चाहिए कि इस चक्र की हजारों पंखुड़ियों से निकलने वाली अनगिनत स्वर्ण रश्मियां शरीर और मन को शून्य करती जा रही हैं, अर्थात उनके अस्तित्व को मिटाती जा रही हैं। एक ऐसी स्थिति बनने लगी है कि ना अब शरीर है और ना मन, केवल शुद्ध चेतना मात्र है। सत्य, चित्त और आनंद, यहाँ पर जन्म मृत्यु, ज्ञान अज्ञान, शुभ अशुभ, पुण्य पाप, बुरा भला सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। आप इस भौतिक शरीर में आने का मकसद पूरा कर चुके हैं, अब और आगे की यात्रा करनी है। मन शांत है, सारे चक्र एक्टिवेट हो चुके हैं, जीवन आनंद से भरपूर है। सफेद रंग की हमारी आत्मा है, गोल्डन कलर की परमात्मा का रंग है। हाथ जोड़कर धन्यवाद का भाव अपने प्रति, अपने इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति और ब्रह्मांड के प्रति जरूर रखें। धन्यवाद। इस तरह से आज आपने अपने 7 चक्र जो आपकी सुषुम्ना नाड़ी से रीढ़ के निचले हिस्से से ऊपर तक जाते हैं, उनके बारे में जाना कि वो बैलेंस है तो क्या होगा, कौन सा उसका मंत्र है, क्या कलर है, इम्बैलेंस है तो क्या होगा, ये सब फर्क आपने जाना। इसके साथ ही दाईं ओर से करवट लेते हुए उठ के बैठ जाएं, शांति पाठ करेंगे। यदि लिंक ब्रेक फिर से हो जाए, केवल शांति पाठ, तो फिर से रिजॉइन कर लेंगे सब लोग।